हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। बहुत शानदार। तनु, तोमर, शिवम, मधु, मोहित, विश्वकर्मा, नीरज, मनीष, आकाश, कमलजीत चौधरी, अंजलि, गोविंद, फरियाद, एके प्रजापति, पिल्लू भाई मनीषा, मुकुल चौहान, राम भक्त, शिवम, चलिए शुभम, बहुत शानदार, कंचन वर्मा, गुंजन सैनी, राहुल राठौर, जसोदा, मनीष, मनीषा। चलिए स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चे। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेंसुरेशन 2D, और मेंसुरेशन 2D की आज जो है वो आखिरी क्लास है। यानी आज हम लोग करने वाले हैं दोस्त मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे डाउट भी आए होंगे। तो वो डाउट जो है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से दूर हो जाएंगे। बस हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश लगातार करनी है। ये दो चीज अपने दिमाग में रखना। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें आप लोग अपने आप को वीक महसूस करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत जबरदस्त। तो लेके मां सरस्वती का नाम, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्त। फटाफट से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है वो दूसरे का 65% है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। जितना भी दूसरा विकर्ण है उसका 65% जो है वो पहला विकर्ण है। बहुत शानदार। इसके लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा, वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है भाई। देखेंगे थोड़ा ध्यान से। उसने कहा एक समचतुर्भुज है, आपने एक समचतुर्भुज बना दिया। समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण होते हैं बेटा दो। उसने कहा है एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का 65% है। अगर ये विकर्ण 100 हो जाता है तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा? 65%, यानी 65 हो जाएगा। इसके लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। एक वर्ग बनाया गया है, उसको किसको भुजा माना जाता है? लंबे वाले विकर्ण को। यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? 100 मीटर की होगी। ये जो वर्ग बनाया गया है मेरे साथी, इसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर होगी, क्योंकि लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है भाई। उसने कहा उस वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड 100 है तो साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसने कहा उस वर्ग का क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। पहला विकर्ण 100 दे रखा है, दूसरा विकर्ण जो है वो 65 दे रखा है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। 2 से काटेंगे तो 50 बार कटेगा, 50 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा। सवाल का जवाब 20 दूनी 40/13 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। वर्ग के क्षेत्रफल का समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या अनुपात हो जाएगा दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 40/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40/13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों के मन में ये आ रहा हो, अगर एक आप लोगों के मन में ये आ रहा हो कि क्या इसे 100 मानना जरूरी है, तो बिल्कुल 100 मानना जरूरी नहीं है। जो मन करे वो मान लीजिए। इसका 65% जो है वो आपको दूसरा विकर्ण मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि पहला विकर्ण जो है वो दूसरे विकर्ण के 65% के बराबर है। ठीक है भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? लगे रहो बेटा, जिन्हें अपना मतलब
आगे मामला ही खराब करना है। और 2D जो आप लोगों के लिए सरदर्द थी वो आगे भी सिरदर्द बनी रहे, वो लगातार कमेंट के चक्कर में पड़े रहो। कोई नहीं तुम्हें रोकने टोकने वाला। दोस्त आप लोगों को खुद देखना होगा कि आप लोग जीवन में करना क्या चाहते हैं, किस चीज में आप लोगों की टाइम की वेस्टिंग है, किस चीज में आप लोगों का टाइम बच रहा है, ये चीज आप लोगों को खुद देखनी होगी, है ना। इतनी बार घर के परिवार के लोग नहीं बताएंगे, मैं तो बहुत दूर हूं। ठीक है, चलिए लगे रहिए आप लोग अपनी बातों में, बातें भी जरूरी हैं। एक आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 60 मीटर स्क्वायर है। बेटा एक आयताकार फर्श है, क्या आयताकार फर्श जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैं इसकी लंबाई L मानता हूं, इसकी चौड़ाई B मानता हूं, तो क्षेत्रफल दिया है 60 मीटर स्क्वायर। क्या लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके 60 मीटर स्क्वायर आया होगा। बहुत शानदार। और इसका परिमाप जो है वो 34 मीटर है। परिमाप क्या होता है, किसी भी आयत का परिमाप होता है 2L + B। क्या ये आप लोगों को 34 दिया हुआ है, काटेंगे तो बेटा ये 17 आ जाएगा। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 17 आना चाहिए, दोनों की गुणा करके जो है वो 60 आना चाहिए। तो उसने कहा है जिसे सबसे लंबी छड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है जिससे इस आयताकार कमरे में रखा जा सकता है। जब भी छड़ी का क्वेश्चन आता है तो आप उस आकृति का विकर्ण निकाल देना। अगर सबसे बड़ी छड़ी रखनी है तो वो छड़ी जो है कुछ इस तरीके से आएगी, यानी वो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछना चाह रहा है। जितनी बड़ी डायगोनल की लेंथ होगी उतनी ही बड़ी उस छड़ी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। बेटा यहाँ पे जो है आप लोगों को हिट एंड ट्रायल का यूज करना है। हिट एंड ट्रायल का यूज कैसे करना है कि ऐसी दो वैल्यूज का सिलेक्शन करना है जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 60 आ जाए और जिनको दोनों को जोड़ के 17 आ जाए। तो दिमाग में एकदम से आएगा कि 12 और 5 को जोड़ोगे तो 17 आएगा और 12 की 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। यानी इसकी लंबाई जो रहने वाली है वो 12 रहने वाली है, इसकी चौड़ाई जो रहने वाली है वो 5 रहने वाली है। ठीक है भैया, आप लोग 5, 12, 13 का ट्रिपलेट जानते हैं। पहले एक साइड में अपनी कॉपी में ट्रिपलेट लिख दीजिए मेरे दोस्त। 3, 4, 5 अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो ये ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो ये ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो ये ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो ये ट्रिपलेट होता है। 9, 40, 41 अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो ये ट्रिपलेट होता है। 11, 60, 61 अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो ये ट्रिपलेट होता है। 12, 35, 37 अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो ये ट्रिपलेट होता है। 20, 21, 29 अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो ये ट्रिपलेट होता है। और ऐसे तमाम ट्रिपलेट आप लोग बना सकते हैं। यही जनरल ट्रिपलेट होते हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा होता है। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे इन ट्रिपलेट का यूज कैसे होता है, अगर आपने यहां देखा एक साइड 5 है एक साइड 12 है, एक साइड 5 है एक साइड 12 है, तो तीसरी साइड निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरी साइड जो आएगी वो 13 ही आएगी। तो आपने क्या कहा, उस विकर्ण की लंबाई जो है वो 13 मीटर हो जाएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं उस बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो गुड्डा आप लोग क्या बताएंगे, 13 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 13 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में कैसे पता चला भाई, पहले क्वेश्चन में भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया है, बोला हुआ है क्वेश्चन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है। ये सभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जल्दी से दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। ठीक है भैया, एक आयत आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा वो आयत जिसके बारे में बात चल रही है। एक आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। चौड़ाई अगर a मान लूं तो इसके 3 गुने से 4 मीटर कम है, तो क्या लंबाई जो है वो 3a - 4 दे रखी है। अब उसने क्या दिए, कहा है यदि इसका परिमाप जो है वो 28 मीटर है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l। l कितना है बेटा, 3a - 4, l + b, b कितना है a। क्या ये परिमाप आएगा।
उसने कहा है परिमाप जो है वो 28 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहां से देखेंगे 2 से काटेंगे 14 बार कटेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और आप देखेंगे -4 है उधर जाके +4, 14 और 4 18 हो जाएगा, 4 इधर गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2 हो जाएगी। तो उसने कहा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, वो जस्ट आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो यहां से देखेंगे मेरे साथी आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू रखिए 9/2, 9 तिया 27/2 हो जाएगी, और 27/2 का मतलब होता है 13.5, 13.5 में से 4 जाएंगे 9.5 बचेंगे, 9.5 का मतलब 19/2, यानी लंबाई जो आने वाली है वो 19/2 आने वाली है, चौड़ाई जो आने वाली है बेटा 9/2 है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 9/2 और ए ही आपने चौड़ाई मानी है। ठीक है भैया, अब देखना 19 निम्मा 171 होते हैं, और 171/4, 4 चौक 16 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20 होगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 42.75 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 42.75 हो जाएगा। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के 3 टाइम से 4 मीटर कम है। तो अगर ब्रेथ को a मानता हूं, चौड़ाई को a मानता हूं, तो इसके 3 गुने से इसका 3 गुना 3a हो जाएगा, इससे 4 कम है। उसने कहा पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर 2l + b होता है। l क्या है ये है, b क्या है ये है, वो 28 दी हुई है, तो इसकी a की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। a की वैल्यू 9/2 का मतलब है 4.5। जब 9/2 की गुणा यहां a की जगह 9/2 रखेंगे तो ये 27/2, 27/2 का मतलब होता है 13.5, और 13.5 में से 4 जाएंगे 9.5 बचेगा, और 9.5 का मतलब होता है 19/2, यानी लेंथ जो है वो 19/2 है और ब्रेथ जो है वो 9/2 है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 42.75 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, आराम से घोड़े का क्वेश्चन, गाय का क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार सर, कल मेरा CHSL का एग्जाम था, जो आप करा रहे हैं वो सफिशिएंट है, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। एक वर्गाकार मैदान उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, जिसकी भुजा आप लोगों को दी हुई है 25 मीटर। उसकी भुजा कितनी दी हुई है 25 मीटर। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है, यानी मेरे दोस्त वो गाय जो बंधी है वो मेरे साथी यहां बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, यानी जितना भाग वो चढ़ सकती है, रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, 14 मीटर इधर तक जा सकती है, यानी ये वाला भाग वो चढ़ सकती है। 14 मीटर रस्सी की लंबाई है, ये रस्सी की लंबाई जो दी हुई है ये 14 मीटर आप लोगों को दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। बहुत शानदार, वो कौन से पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है भाई, इसी पार्ट को तो गाय चर सकती है, तो वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पूरा वृत्त नहीं है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां लगाना पड़ेगा। तो त्रिज्य खंड का जब एरिया निकालना होता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360 जो होता है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है मेरे साथी, 22/7 रखनी है। हमेशा रस्सी की लंबाई ही त्रिज्या का काम करती है, तो r² मतलब 14 × 14, और वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो थीटा जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। दिया नहीं था फिर भी हम लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्क्वायर का जो ईच एंगल, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है भाई, अब देखिए मेरी बात को समझना, 90 से काटोगे 4 बार कटेगा, 2 दूनी 4 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 7 से 7 कटेगा, 22 सत्ते 154 हो जाएगा, यानी जितना भाग वो चढ़ सकता है वो 154 मीटर स्क्वायर है।
वो आपसे यहां ये भी पूछ सकता था कि कितना भाग जो है वो शेष रह जाएगा, ऐसा कितना भाग है जो नहीं चरा गया है। तो आप पूरे के क्षेत्रफल में से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा 25 है तो 25 का स्क्वायर क्या पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं उस भाग को हटा दूं जो चरा गया है, तो क्या मेरे पास वो भाग आ जाएगा जो बेचरा हुआ है, यानी जो चरा नहीं गया है उसे आप लोग कह सकते हैं कि वो 471 मीटर स्क्वायर है। कितना है भाई, वो 471 मीटर स्क्वायर है। तो यहां से दोनों में से वो कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन कि कितना भाग चरा गया है, तो जवाब होगा 154 मीटर स्क्वायर। दूसरा भाग कि कितना भाग खाली रह गया है या कितना भाग नहीं चरा गया है, तो आप कहेंगे 471 मीटर स्क्वायर। 90 डिग्री ये किसका है मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको मैंने पढ़ाया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये जो कोण होता है ये थीटा डिग्री होता है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से निकालते थे। अब आप लोग देखिए क्या ये त्रिज्य खंड ही बना हुआ है, तो ये कोण वृत्त का देखो वर्ग है, वर्ग के चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण जो है थीटा जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए भैया, पाई आर स्क्वायर से भी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्त, थीटा तो लेना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेना, और यहां पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लेना है, ये वृत्त का बताइए फटाफट। बेटा त्रिज्य खंड का फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि यहां देखो ना, ये पूरा वृत्त थोड़ी ना है। अगर पूरा वृत्त होता तो इस तरीके से होता। आप लोग देखेंगे ये तो वृत्त का एक पार्ट है, ये तो वृत्त का एक पार्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे बताइए फटाफट, मुझे बताएंगे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 625 कहां से आया भाई? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो भी साइड होती है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, सुनिए, उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण जो है वो 12 सेंटीमीटर है। आप लोग देखिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो पहला विकर्ण तो मेरे पास है, छोटा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण नहीं है। तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए मैं सम चतुर्भुज में एक रिलेशन जानता हूं। क्या इस रिलेशन को आप भी जानते हैं? तो यहां से आप लोग दूसरा विकर्ण निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? भुजा कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100 होगा। पहला विकर्ण कितना दे रखा है, 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा। दूसरा विकर्ण आप लोग यहां से निकाल देंगे। 400 में से 144 जाएगा तो 256 आप लोगों का बचेगा। ठीक है, 256, और इधर क्या है, d2 स्क्वायर है। स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लगेगा, तो दूसरे विकर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरे विकर्ण की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी या नहीं? अब आप लोग ये जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है किसी भी समचतुर्भुज का 1/2, पहला विकर्ण यानी 12 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण यानी 16 दिया हुआ है। तो 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 16 छिक्का 96 हो जाएगा। यानी इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 96 मीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में साइड दी हुई हो, एक डायगोनल दिया हुआ हो, दूसरा डायगोनल पूछा जाए, या फिर दोनों डायगोनल दिए हुए हो साइड आपसे पूछी जाए, या फिर आप लोगों को दो ये तो केस बता चुका हूं, एक डायगोनल और एक साइड दी हुई हो, दूसरा डायगोनल पूछा जाए, तो आप लोग हमेशा इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे, हमेशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देखेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। शानदार क्वेश्चन है, कैसे समझ में नहीं आएगा? देखो ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है, क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 होता है। d1 क्या होता है,
पहले विकर्ण होता है, D2 क्या होता है, दूसरा विकर्ण होता है। पहला विकर्ण मुझे दिया हुआ है लेकिन दूसरा विकर्ण नहीं है, तो दूसरा विकर्ण निकालना होगा। दूसरा विकर्ण कैसे निकालते हैं, 4a² = D1² + D2² होता है। ए क्या है, भुजा है, भुजा 10 दी है तो 10 का स्क्वायर 100, 100 की गुणा 4 में करेंगे 400 हो जाएगा। पहला विकर्ण 12 है, 12 का स्क्वायर 144, दूसरे विकर्ण हम लोगों को निकालना है। प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, 400 में से 144 जाएगा, 256 बचेगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। 256 का वर्गमूल 16 होता है। दूसरा विकर्ण भी आपके सामने आ गया। पहला विकर्ण 12 दिया हुआ था, दूसरा विकर्ण आप लोग 16 निकाल चुके हो, क्षेत्रफल डायरेक्टली निकाल दोगे, 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है मेरे साथी, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। सबसे पहले जितना क्वेश्चन ने बोला है इतना आप अपनी कॉपी में छाप दो। आपको ये समझ में आ रहा है कि एक आयत है और एक जो है आप लोगों को वृत्त दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई जो है एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, यानी जितनी भी इसकी त्रिज्या है उसका 2/5 जो है वो आयत की लंबाई है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या जो है किसके बराबर है, एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 4900 है और मैं आपसे कहूं वर्ग की भुजा ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4900 दिया हुआ है। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लगेगा, तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 70 आ जाएगी। 49 का वर्गमूल 7 होगा, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होगा। यानी आप लोग कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा जो है वो 70 है। उसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी अगर इसकी भुजा 70 है तो क्या वृत्त की त्रिज्या भी 70 हो जाएगी, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। उसने कहा एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, तो वृत्त की त्रिज्या 70 है तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि उस आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 28 हो जाएगी। उसने कहा यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है, भाई साहब आयत की लंबाई भी आपके पास है, आयत की चौड़ाई भी आपके पास है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। लंबाई 28 दी हुई है, चौड़ाई 20 दी हुई है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल जो आएगा वो 560 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 560 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 फिगर इसमें दी हुई है। उसने कहा है कि जो आयत है उसकी लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। अब वृत्त की त्रिज्या कैसे पता चले, वृत्त की त्रिज्या जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है। तो अगर क्षेत्रफल 4900 है तो उसका वर्गमूल कर देंगे तो क्या उस वर्ग की भुजा आ जाएगी। भाई भुजा का वर्ग करोगे तो क्षेत्रफल आएगा और क्षेत्रफल का वर्गमूल करोगे तो भुजा आएगी। अब जब आपके पास वर्ग की भुजा आ चुकी है तो मेरे दोस्त क्या ये इस वृत्त की त्रिज्या भी हो जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है दोनों बराबर है। इस वृत्त की त्रिज्या का 2/5 निकालेंगे तो क्या इस आयत की लंबाई आ जाएगी, आएगी या नहीं। और आयत की लंबाई 28 है, आयत की चौड़ाई 20 है, तो दोनों की गुणा करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एचसीएम एचसीएफ और एलसीएम में भी कराया था। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने कहां कराया था, एचसीएफ और एलसीएम में भी कराया था। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने बताया था जब भी किसी फर्श को ढकने का क्वेश्चन आता है, जब भी किसी फर्श को ढकने का क्वेश्चन आता है
तो आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में बच्चा उस फर्श के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, तो आपके सामने जो है वो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगी। यही बताया था। देखिए, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को दी हुई है। आयताकार फर्श की लंबाई कितनी है, 1435 मीटर है। आयताकार फर्श की चौड़ाई कितनी है, तो वो 1155 मीटर आप लोगों को दी हुई है। 1155 मीटर आप लोगों को दी हुई है। इसे पूरी तरह ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। एक तो पूछा है कम से कम टाइल लगनी चाहिए। एक टाइल जो होनी चाहिए वो वर्गाकार होनी चाहिए, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो वर्ड है कम से कम, ये आपको बता के जाएगा कि अगर कम से कम टाइल लगानी है तो टाइल बड़े से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो कम से कम टाइल लगेंगी। और अगर टाइल बड़ी से बड़ी होनी चाहिए तो मुझे इनमें सबसे बड़ी टाइल की लंबाई निकालनी है, तो इसका मैं से निकालना होगा। तो बेटा मैं से कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं से निकालने के बारे में सोचिए, मैं से कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा आप लोग मैं से निकालिए, 1155 से डिवाइड करिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। 1435 को डिवाइड करिए, 1155 एकम 1155 होगा। 5 में से 5 गया 0 होगा, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, 280 से अब 1155 को डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 28 चौक 8 चौक 32 को 2 हासिल लगे 3, 1100, हाँ 4 बार कट जाएगा, 4 0 0, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। यहां से कितना बचेगा, 35 बचेगा, और 35 से फिर डिवाइड करिए 280 को, तो 35 अट्ठे कितने होते हैं, 280 होते हैं। तो जहां पूरा पूरा कट जाता है वही उसका मैसे होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि वो जो वर्गाकार टाइल होगी उसकी बड़ी से बड़ी लंबाई 35 हो सकती है। तो बेटा मैंने क्या कहा है कि फर्श के क्षेत्रफल को, फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। तो टाइल की लंबाई अगर 35 है तो वर्गाकार है, तो टाइल की चौड़ाई भी 35 ही होगी। कितनी हो जाएगी, 35 ही होगी। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बार सॉल्व करिएगा मेरे साथी। 5 दूनी 10 होंगे, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 होगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 होगा, 7 तिया 21 होगा, 2 7 तिया 21 होगा। आंसर दो आएगा, आंसर जो आएगा 3 और 11 का मल्टीपल आएगा। वैसे भी अगर यहां से देखें तो इकाई का अंक 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या खतरनाक क्वेश्चन है, क्या खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन है दोस्त जो मेरिट में आपको दूसरों से आगे लेके जाएंगे, दूसरों से आगे लेके जाएंगे, यही वो क्वेश्चन है। देखो मेरी बात को दिमाग में डालने की कोशिश करो, इस भेजे में डालने की कोशिश करो कि अगर मैं किसी फर्श को पक्का करना चाहता हूं और वहां बड़ी से बड़ी टाइल लगाना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम टाइल लगाना चाहता हूं, तो दोस्त मुझे बड़ी से बड़ी टाइल लगानी होगी। और बड़ी से बड़ी टाइल लगाने का मतलब है मुझे, मेरे पास जो है वो भुजाओं का मैसे होना चाहिए। मैसे जो होगा वही बड़ी से बड़ी टाइल की लंबाई होगी। फिर आप लोगों को बताया है कि अगर फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल निकल के आ जाएगी। सर आपने 35 दो बार क्यों लिया है, बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 35 इसकी लंबाई है, 35 इसकी चौड़ाई है। फर्श के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड करोगे तभी आप लोगों के सामने नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त। इस क्वेश्चन पे जिन पे मैं बढ़िया कह रहा हूं उन्हें कॉपी में नोट कर लिया करो, रिवीजन के तौर पे उन्हें देख लिया करो। संडे वगैरह में उन अच्छे क्वेश्चंस को एक बार देख लिया करो कि अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ भी रहे हैं या नहीं, या भूल गए हैं उन्हें। तो ये होता है बेटा तैयारी का, ये होता है तैयारी का सही तरीका। सर वर्ग ए स्क्वायर होता है एल इंटू बी, नहीं मेरे दोस्त, ए स्क्वायर तब बनता है जब लंबाई की गुणा चौड़ाई में करते हो।
वर्ग की भुजा भी, लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, तो लंबाई की गुणा चौड़ाई में करोगे तभी तो ए स्क्वायर बनता है। आप मत करो एल इंटू बी, आप ए स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर कर दो, 35 गुणा 35। ठीक है, छुटकू सी चीज में आप इतना उलझ रहे हो। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जब आपको कराया था तब आपसे बोला भी था कि वर्ग जो होता है एक तरीके का आयत होता है, उसके सारे फॉर्मूले आयत से डिराइव होते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर है। भाई जो कह रहा है ना बस वो कर दो। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं इमेज। दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है आपके सामने और एक वृत्त ये है आपके सामने। बड़े वाले की त्रिज्या जो दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है और छोटे वाले की त्रिज्या जो दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर है। यानी इस बड़े वृत्त के व्यास पूछ रहा है, इसकी रेडियस मैं आर मान लेता हूं। ठीक है भैया, उसने कहा है उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के, तो पाई आर स्क्वायर बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो क्या पहले का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, दूसरे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग ये हो जाएगा। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर है, यानी 4 गुना के बराबर दिया हुआ है। इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, दोनों में से पाई कॉमन लेंगे, पाई बाहर आ जाएगा तो क्या ये कट जाएगा पाई। यहां देखेंगे आर स्क्वायर हो गया है बेटा, यहां देखेंगे 16 और 9 25 चौका 100 हो जाएगा। तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्या उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 10 हो जाएगी, क्या उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 10 हो जाएगी। और मेरे दोस्त आप लोग अच्छे से जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है, तो 10 का दुगना अगर हम लोग कर देंगे तो इस वृत्त का व्यास यानी डायमीटर कितना निकल के आ जाएगा, तो मेरे दोस्त 20 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 20 इज द करेक्ट आंसर। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या, बहुत शानदार। एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है उन दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर है, फालतू कुछ करना ही नहीं है। वो क्वेश्चन में बता चुका है कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं मेरे दोस्त। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020, जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताएंगे दोस्त। सर 16 कैसे बेटा, 16 कौन सा, ये वाला 16 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है गुड्डा, नहीं तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। पहले की त्रिज्या 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, दूसरे की त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो पहले का क्षेत्रफल ये आ जाएगा, दूसरे का ये, दोनों का योग ये आ जाएगा, वही तो लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। हाँ, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, बढ़िया बात है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर 3 सर्किल कहां से आया बेटा, एक बड़ा सर्किल का व्यास पूछा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर है, तो 3 तो वो क्वेश्चन में कह ही रहा है। क्वेश्चन ने कहा एक वृत्ताकार बाग की परिधि 253 मीटर है, ये वृत्ताकार बाग है, इसकी परिधि जो है, परिधि होती क्या है, 2 पाई आर होती है। ये कितनी दी हुई है आप लोगों को, 253 मीटर आप लोगों को दी हुई है। वृत्ताकार पार्क की परिधि जो है वो 253 मीटर आप लोगों को दी हुई है।
₹8 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसे समतल करवाने की लागत क्या आएगी। यानी मैं क्या है इसे बराबर करना चाहता हूं, और जब मैंने बराबर करने वाले को बुलाया तो उसने कहा भाई साहब मेरा जो रेट चल रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर के मैं ₹8 लेता हूं। तो मैं बताऊंगा भाई पहले ये तो नाप ले कितने मीटर स्क्वायर जगह है, जिसको तुझे समतल करना है, जिसको तुझे बराबर करना है, पहले ये तो देख ले कि भाई कितने मीटर स्क्वायर जगह है। तो वो कहेगा जी हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 मीटर स्क्वायर के मैं ₹8 लेता हूं। पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कितना एरिया है या कितने मीटर स्क्वायर जगह है। तो आंसर तो वैसे 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहां से इस वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, कितनी आएगी 253/2 पाई, इधर गुणा में है इधर आके भाग में आ जाएगी। तो यहां से पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख देंगे। 11 दूनी 22 होगा, 11 तिया 33 होगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 161/4 हो जाएगी। ठीक है, 23 सत्ते 161/4 हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी जो रेडियस आ चुकी है वो 161/4 आ चुकी है। अब आपसे पूछा है पहले इसका क्षेत्रफल बताओ, कितनी जगह को समतल करना है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर स्क्वायर मतलब 161/4, 161/4, आर को 2 बार लिखना होगा। क्या इतना क्षेत्रफल है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है, ₹8 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपने देखा 4 दूनी 8 होगा, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 तिया 21 होगा। आंसर जो है वो 11 का भी मल्टीपल होगा, आंसर जो है वो 7 का भी मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल देख लो, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 5 और 4 9, नहीं कटेगा। 5 और 3 8, और 8 में से 5 गए, नहीं कटेगा। 8 4 12, 12 में से 5 गए, नहीं कटेगा। 7 4 11, 11 3 14, 14 में से 3 गए, 11। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वही आंसर होगा जो बेटा 11 का भी मल्टीपल होगा, जो 23 का भी मल्टीपल होगा, जो 7 का भी मल्टीपल होगा। तो मेरे दोस्त 11 से कटने वाला ही आंसर होगा। हमेशा वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कोई ना कोई चीज ऐसी देगा जो आप लोगों को बिना कैलकुलेशन करे ही निकाल के बाहर ले जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथी जब आपको दिख गया कि यहां 11 से गुणा होने के बाद ही आंसर आएगा, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी आरपीएफ के भी कराओ। मैं बता रहा हूं बेटा आरपीएफ के बहुत आसान है। लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है आयत का। वर्ग की भुजा दी है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, विकर्ण पूछ रहा है। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिकॉल हो चुके हैं। भाई मैं बस ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, पता नहीं कितनी बार मुझे ये बात आप लोगों को समझानी पड़ेगी कि आप ना चीजों को ये मत सोचा करो कि ये इस एग्जाम में पूछा गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये सोचो कि ये जो है मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और यही हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए 8 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 8 तो कट रहा है। 8 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 8 तो कट रहा है। आप लोगों ने शुरुआत में देखा होगा भाई 8 का मल्टीपल देख रहे हैं, 8 का मल्टीपल आपने यहां कहीं ऑप्शन नंबर सी को लगा दिया होगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें लास्ट मोमेंट पे जब कटना बंद हो जाए तब देखना है, तब देखना है कि ये किसका मल्टीपल है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये देखिए बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। यानी भाई साहब ये एक वर्गाकार मैदान है और वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है, वर्गाकार मैदान की भुजा है 20.5 मीटर। ठीक है, इसके एक कोने में खूंटे से बंधी हुई है।
उसने कहा है रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। रस्सी की लंबाई कितनी है? 10.5 मीटर है। तो 10.5 मीटर इधर जा सकती है, 10.5 मीटर इधर जा सकती है। वो इतना भाग जो है वो चर पाएगी, ये जो भाग है वो इतना भाग चर पाएगी। ठीक है। घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें गाय घास नहीं चर सकती है? यानी वो आपसे पूछना कौन सा चाह रहा है? जो गाय के द्वारा नहीं चरा गया है। तो क्या आप लोगों को यह समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? क्या आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि अगर पूरे के क्षेत्रफल में से उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे जो गाय ने चर लिया है, तो क्या आपके पास शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल पूछूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है? भुजा का स्क्वायर। यानी उस केस में ये जो है ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं उस भाग को घटा दूं जो चरा गया है, क्या ये आपके सामने त्रिज्य खंड है? और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर स्क्वायर मतलब जो रस्सी की लंबाई है 10.5 गुणा 10.5, और थीटा कितना है बेटा? थीटा दिया हुआ है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और बटे में 360। क्या यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी हो जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही है। तो कैलकुलेशन का भी हिसाब किताब देखेंगे। 90 से काटिए कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 होगा। ठीक है भैया। यहां पॉइंट हटाइए, यहां पॉइंट हटाइए, यहां 0 बढ़ाइए। 5 दूनी 10 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 0 हो जाएगा। 5 तिया 15 होगा, 5 से काटोगे तो ये 16 बार कट जाएगा। ठीक है। 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, 2 से काटोगे 8 बार कट जाएगा। ठीक है भैया। अब आप लोगों को क्या करना है? 20.5 की गुणा 20.5 स्क्वायर कर लीजिए जस्ट। अब आपको थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी मेरे साथी, है ना। ऑप्शन भी इसके ऐसे ही दे रखे हैं, पूरा पूरा तो नहीं आएगा शायद, देख लेते हैं। 20.5 का स्क्वायर करिए। 20.5 का स्क्वायर करना है तो 20.5 की गुणा 20.5 में करनी होगी। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। पॉइंट हटाइए, नीचे 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होगा। 41 का वर्ग कितना होता है बेटा? 1 का वर्ग 1 होगा। 1 का वर्ग 4 एकम 4 दूनी 8 होगा। 4 चौक 1681/4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, क्या 420.25 आएगा? यानी इसका जो वर्ग आने वाला है वो 420.25 आने वाला है। और उसमें से घटाना क्या है? 63 की गुणा 11 में कर दीजिए। 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 छिंग 66 और 3 69, उसे 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 अट्टे 64 होता है, 5 बचेगा 53, 8 छिंग 48 होगा, 48, 5 बचेगा 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 86.625 घटा दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओनली बस कैलकुलेशन ही थी मेरे दोस्त। सवाल का जवाब क्या होगा? 333.625 हो जाएगा। 333.625 हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आप लोगों को कैलकुलेशन, आप लोग सोचेंगे कि क्या इतनी ही बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? तो दोस्त बस दी ही इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ था ही नहीं। बाकी कुछ था ही नहीं। अगर वो ये पूछता कि कितना भाग चरा गया है, यानी वो इसकी वैल्यू पूछता, तो फिर आपका आंसर आ जाता 86.625। अगर उसने शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से उस पार्ट को घटाना होगा जो चरा गया है, और चरने वाला पार्ट इतना है तो पूरे क्षेत्रफल में से इसको घटा दो, शेष भाग का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। करा के आया हूं भाई ये क्वेश्चन, ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो कि रिपीट करो? मेरे दोस्त, एक वर्गाकार घास का मैदान है, इसके कोने पर एक गाय बंधी हुई है और कोने पर गाय के रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है और इस वर्ग की मैदान की लंबाई 20.5 मीटर है। ठीक है। अब उसने पूछा है कि भाई शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पूरे क्षेत्रफल में से, ये पूरा क्षेत्रफल होगा, पूरे क्षेत्रफल में से
मैं उस पार्ट को हटा दूं जो गाय ने चर लिया है, तो क्या शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा? पूरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 को घटा देना, क्योंकि वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपके पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, मेरे साथी ध्यान से सुनेंगे आप सभी। दो तरीके के लोग होते हैं। पहला, जिन्हें मैथ्स में दिक्कत है, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं मैथ सीखने की। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें मैथ में दिक्कत है, जिन्हें मैथ्स में दिक्कत है और दिक्कत के बावजूद भी वो बचना चाहते हैं, बचते हैं मैथ से, बचना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, इनका तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ये बच्चे ही, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये वाले बच्चे ही विरोध करेंगे कि ये टीचर बढ़िया नहीं है, ये टीचर ऐसे नहीं है, उन टीचर को लाइए, वो लाइए, क्योंकि ये मैथ से बचना चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि इन्हें बना बनाया सब कुछ मिल जाए और ये आगे कुछ कोशिश करना भी नहीं चाहते। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैथ्स में दिक्कत है, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन सीखने की भी कोशिश नहीं करते बच्चा, वो जो है वो असफल की लाइन में हम लोग जा रहे होते हैं। आप सीखने की कोशिश करिए, ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी जो आप लोग ना सीख पाओ। और मैं इतने धीमे चीजों को लेके चल रहा हूं, इतने धीमे चीजों को लेके चल रहा हूं कि आप ट्राई कीजिए, आप एक बार कोशिश कीजिए, कहीं और ट्राई कीजिए। चाहता तो मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता था। एक आयत की लंबाई जो है वो 40 मीटर है, एक आयत की चौड़ाई 20 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आप लोग खुश हो जाते, लंबाई गुणा चौड़ाई, आप आंसर 800 बता देते और अपने आप को मान लेते कि हम आयत पढ़ चुके हैं। मैं विकर्ण पूछ लेता तो आप कहते एल स्क्वायर यानी 1600, बी स्क्वायर यानी 400, 2000 का वर्गमूल निकाल लेते और आप कहते हम आयत सीख गए। भाई साहब, ये गुजरे जमाने की गुजरी बातें हैं। या तो आप लोग अपने आप को देखो, पढ़ाई के साथ ये चीज जरूरी है जो मैं आपको समझा रहा हूं, या तो आप लोग अपने आप को सच्चाई में जीने की कोशिश करो, सच्चाई जो प्रैक्टिकली चीजें चल रही हैं, जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में क्वेश्चन बने हुए हैं, उनको अपने सामने लाने की कोशिश करो। या फिर एक तरफ अपने मन को बहलाते रहो कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, वर्ग की भुजा दी है, वर्ग का विकर्ण निकाल दिया, वर्ग की भुजा दी है, डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल दिया। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश तो करो, तभी चीजें समझ में आएगी। बाकी मैं आपको आपके हाल पर छोड़ता हूं, मैंने पूरी ताकत लगाई है, आप लोगों को 3 महीने में कोर्स कराया भी है और 3 महीने में आपको हद से ज्यादा समझाया भी है। अब आपकी मर्जी है, आप समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझना चाहते हैं तो दोस्त अब मैं कर ही कह सकता हूं, है ना। अब आप लोगों को मतलब अब मुझे जो है वो आप लोगों के कमेंट झेलने पड़ेंगे, जब आप लोग लिखोगे कि जी ये टीचर ठीक नहीं है। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, हमेशा वही लिखेगा, क्योंकि मैं अपने कंटेंट के मामले में जो है वो बच्चा कहीं भी ये नहीं कर रहा कि कंटेंट कहीं कम रह जाए, लेकिन आप लोग हैं चीजों से बचना चाह रहे हैं। कब तक बचोगे दोस्त? एक दिन इससे सीखना होगा और जब सीखोगे तभी सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फटाफट बताइए, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, यह आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है,
अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अधिकतम नहीं बच्चा, न्यूनतम आएगा। फाइंड द मिनिमम नंबर, ये मिनिमम नंबर आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए होंगी, अधिकतम नहीं निकालना है, यहां निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि न्यूनतम संख्या में कितनी टाइल्स की जरूरत है। अगर न्यूनतम संख्या में टाइल्स की जरूरत पूछ रहा है तो क्या मुझे पहले इनका मैसे निकालना पड़ेगा, यानी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 350 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 400 सेंटीमीटर। क्या इस पर मुझे टाइल्स बिछानी है, तो वो बड़ी से बड़ी टाइल की लंबाई क्या होगी जो इन दोनों को विभाजित कर दे, तो आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर इन दोनों का क्या आएगा, में से आ जाएगा। यानी टाइल की जो लंबाई हो सकती है, बड़ी से बड़ी टाइल जो हो सकती है वो 50 सेंटीमीटर की हो सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जस्ट क्वेश्चन करा के आया हूं कि फर्श के क्षेत्रफल को, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे। टाइल की लंबाई भी 50 है, टाइल की चौड़ाई भी 50 है, क्योंकि टाइल जो है वो वर्गाकार है, टाइल जो है वर्गाकार है, लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। तो अगर पूरे फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे तो क्या आपके पास नंबर ऑफ टाइल निकल के आ जाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएंगे। तो कम से कम कितनी टाइलों की जरूरत होगी, कम से कम बेटा 56 टाइलों की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देखिए और फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम वो कहेगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम के लिए छोटी से छोटी टाइल लेनी होगी, और छोटी से छोटी टाइल कितनी भी छोटी ले सकते हैं, तो कभी भी वो मैक्सिमम नहीं बोलेगा। गुरुजी कल वाला क्वेश्चन करा दो, कल कौन सा क्वेश्चन दिया था भाई। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, किसी आयताकार, बेटा जहां बुक में भी अधिकतम लिखा हुआ है तो अधिकतम लंबाई की वर्गाकार टाइल लिखा होगा, है ना, अधिकतम लंबाई की वर्गाकार टाइल लिखा होगा, तो टाइल की लंबाई जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो उसका मतलब दोस्त ये है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। एक आयताकार भवन है, उसकी चौड़ाई जो है, उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 4/5 है, यानी लंबाई जो भी लेनी होगी उसकी 4/5 जो है निकालनी होगी, तब चौड़ाई निकल के आएगी। तो लंबाई को ऐसा मान लो जो 5 से आसानी से कट जाए। तो आपने क्या कहा, लंबाई अगर 5a है तो इसका 4/5 निकालोगे तो चौड़ाई जो है वो 4a हो जाएगी। मैंने अपनी तरफ से लंबाई 5a मान ली, तो 5a का 4/5 निकालूंगा तो क्या इसकी चौड़ाई जो है वो 4a हो जाएगी। उसने कहा यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हैं, तो वो कितना दिया हुआ है, वो 500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 5 से काटेंगे 100 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। ए की गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25 यानी 5 हो जाएगी। और 5 ए की वैल्यू है, 5 पंजे क्या उसकी लंबाई 25 हो जाएगी, 5 चौक 20 क्या उसकी चौड़ाई 20 हो जाएगी। अब उसने कहा है भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, तो 25 में से 20 गए तो जवाब क्या हो जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वो ज्यादा टाइम जो है वो समय नष्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो आप लोगों को देगा क्या, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के पास कहा है कि 3 साइड है, 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर।
भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात यह है, तो आयताकार बगीचे का परिमाप क्या होगा। ध्यान से सुनना, एक आपके पास जो है वो ट्राइंगल दिया हुआ है, पहले डिटेल में सुन लो, फिर इसका एक शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। 72 मीटर दी है, ये 210 मीटर दी है, ये 222 मीटर दी है। इसका जो क्षेत्रफल है, इस आयताकार इस त्रिभुजाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, इसकी भुजा 21a और इसकी लंबाई 21 है और चौड़ाई जो है वो 10a आप लोगों को दी हुई। ठीक है, आयताकार बगीचे का परिमाप आप लोगों से पूछा है, तो परिमाप वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर ये 21 है, आयताकार बगीचे का परिमाप क्या होता है, 2l + b होता है। तो लंबाई कितनी है, 21 है, चौड़ाई कितनी है, 10 है, तो 31a हो जाएगा। यानी 31 से कटने वाला ही आंसर होगा, 31 से कटने वाला ही आंसर होगा। क्या 31 से ये कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या 31 से ये कटता है, 31 से ये कटेगा, 31 अट्ठे 248 होगा। 31 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 31 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये तो सारे ऑप्शन 31 से कट रहे हैं। तो अब करें तो करें क्या बच्चे, आप ऑप्शन से कर सकते थे, अगर 31 से कटने वाला ही एक ही ऑप्शन होता तो आप कर सकते थे। अब ऐसी क्या चीज है जो मैं लगा, ये क्वेश्चन जो है 2021 सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन रहा है। एक क्वेश्चन बल्क में पूछा गया है, बल्क में बेटा। अब हम लोग करेंगे क्या, जब भी आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो उस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा का रेशो ये दिया हुआ है, जब भी आप लोगों को ये लैंग्वेज देखने को मिले तो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड आप लोगों को दी होंगी। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणनफल। यही तो बताया था राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे बड़ी भुजा, यानी कि मेरे दोस्त सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेनस को छोड़ना होता है। इस बचे अन्य दो भुजाओं के गुणनफल का आधा करोगे तो आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चे क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई 21a है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 10a है। क्या इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब ध्यान से सुनिए, 21 से काटोगे 10 बार कटेगा और 10 से मेरे दोस्त 10 कट जाएगा। 2 से काटोगे तो 36 बार कटेगा, यहां जो है वो 36 बच जाएगा। a और a की गुणा करोगे a² होगा, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। आएगी या नहीं बेटा, 21 a की वैल्यू 6 आ चुकी है तो 21 छिक्का 126 होगा, 10 छिंग 60 हो जाएगा। तो उसने इसका परिमाप पूछा है, परिमाप 2l + b होता है। l कितना है, 126 है, b कितना है, 60 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 186 की 2 में गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 को 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है। अगर आप लोग इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन को लेंदी कर दोगे, हो तो उससे भी जाएगा, वो तो उससे भी जाएगा। अगर आपने इसमें हीरोज फॉर्मूला लगा दिया तो क्वेश्चन जो है वो लेंदी बन जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोगों को ये कहा हो कि एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजा क्रम से ये है, इसका क्षेत्रफल जो है आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमेशा हमेशा मेरे दोस्त ये भुजाएं जो है आप लोग क्या मान के चलोगे, हमेशा इन भुजाओं को समकोण त्रिभुज मान के चलोगे और ये 100% समकोण त्रिभुज की दी हुई भी होंगी।
अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समकोण त्रिभुज तो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया बेटा? आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आएगा। अगर वो समकोण त्रिभुज ना कहे और किसी त्रिभुज की भुजा 3 4 5 दे दे, तो क्या इससे आप नहीं पता लगा पाओगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? सिद्धार्थ कुमार, क्या आप नहीं पता लगा पाओगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो बेटा सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करना, अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आएगी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। हीरोइन फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला लगा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन दोस्त मेरे हीरोइन लेट कर देगी, है ना? हीरोइन जो है वो लेट कर देगी मामले को, बहुत लेट हो जाएगा, आंसर जो है बहुत लेट आएगा। ठीक है, हीरोइन फॉर्मूला कहां कहां से नाम ला रहे हो भाई? हीरोइन, हीरोइन होता है या हीरोइंस फॉर्मूला होता है? चलिए बहुत शानदार, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक आयत का विकर्ण जो है वो √31 दिया हुआ है। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² जो होता है आयत का विकर्ण होता है, और आयत का विकर्ण दिया, आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण ये होता है, और दूसरी तरफ आयत का विकर्ण ये दिया हुआ है। मेरे दोस्त दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर, यानी दोनों साइडों के वर्गों का योग जो है वो 31 दिया हुआ है। क्षेत्रफल यानी LB जो है वो कितना दिया हुआ है? वो 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। आपसे पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा। बहुत शानदार तरीके से बताता हूं बेटा, अलजेब्रा का थोड़ा सा यूज करेंगे। अगर मैं आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछूं तो आप कहेंगे A² L² हो जाएगा, प्लस B² हो जाएगा, प्लस 2LB हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? अगर L² प्लस B² की बात करूं तो ये 31 दिया हुआ है, LB की 25 दूनी 50 दिया हुआ है, तो क्या ये 81 हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या L प्लस बी की वैल्यू 9 आ चुकी है? उसने परिमाप पूछा है, तो अगर यहाँ 2 लगा दूं तो यही परिमाप बन जाएगा। तो अगर यहाँ 2 की गुणा करी है तो यहाँ भी 2 की गुणा कर दीजिए, तो परिमाप कितना निकल के आ जाएगा? 9 दूनी 18 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त? 9 दूनी 18 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। दो कैसे आया बेटा? परिमाप L प्लस बी थोड़ी ना होता है, परिमाप 2L प्लस बी होता है। तो 2L प्लस बी बनाने के लिए दोनों साइड 2 की गुणा करनी होगी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त की यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है, आयत की नई लंबाई, यदि किसी आयत की नई लंबाई, आयत है ये, इसकी नई लंबाई पुरानी मूल लंबाई की 3 गुना है, इसकी पुरानी लंबाई जो है वो L दी है, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी? 3L हो जाएगी। ये ओल्ड वाली है और ये जो है वो न्यू वाली है। ठीक है भैया, और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है। ओल्ड वाली चौड़ाई जो है वो 2B मान लेता हूं, तो नई वाली कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, तो वो B हो जाएगी। ठीक है भैया, तो परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या है? मतलब नए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 3L गुणा चौड़ाई, ये B हो जाएगा। मूल आयत के क्षेत्रफल का रेशो पूछ रहा है, मूल आयत की लंबाई L है, चौड़ाई 2B है, तो LB से LB कट जाएगा, आंसर जो है वो 3/2 आ जाएगा। छुटकू सा क्वेश्चन, छुटकू से तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है?
एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 सेंटीमीटर है यदि उसकी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की माप 20 सेंटीमीटर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये आप लोगों से पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 में। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा समलंब चतुर्भुज आप लोगों के सामने, इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर यानी सारी भुजाओं को जोड़ के 104 सेंटीमीटर है। ये ए मान ली, ये मैंने बी मान ली। यदि उसकी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई, ये भी 20 दी है, ये भी 20 दी है, तो चारों भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे a प्लस 20 प्लस बी प्लस 20 तो क्या परिमाप आ जाएगा, और परिमाप दिया कितना है 104 दिया है। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104 में से 20 और 20 40 घटा दोगे तो आप कहेंगे 64 आ जाएगी। यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग जो है वो 64 दिया है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी h जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल 1/2, समांतर भुजाओं का योग यानी वो 64 दिया है, गुणा ऊंचाई यानी वो 16 दी है, तो 2 8 16 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 64 की 8 में गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में कि आप लोगों को आगे बहुत शानदार। बेटा कल भी हम लोग 2D ही करेंगे, कल भी हम लोग 2D ही करेंगे, कल शनिवार है ना, 2D नहीं करेंगे, 2D का कल 3D स्टार्ट करेंगे, फिर एक मिक्स क्लास ले लूंगा दोनों की। ठीक है, फिर एक मिक्स क्लास ले लूंगा बेटा दोनों की। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्त, और मैं ये सीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, मैं ये सीट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। टोटल इस सीट में कितने क्वेश्चन हैं, टोटल दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हैं, और इस सीट में जो क्वेश्चन है टोटल 28 क्वेश्चन है, यानी 10 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को होमवर्क में, जैसा अभी क्वेश्चन कराया ऐसा ही 27वां क्वेश्चन है। इसे राइट एंगल ट्राइंगल मानना और आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन वही है जैसा अभी कराया है। ठीक है भैया, वही क्वेश्चन है दोस्त। ये दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल, आयत की चौड़ाई पूछा, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, एक तार वाला था वर्गाकार रूप में मोड़ा गया है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो ये सारी सीट मैं आप लोगों को दे दूंगा, इस सीट को दोस्त आप लोग करना, मेहनत करना। कल से जो शुरुआत करेंगे हम लोग 3D की शुरुआत करेंगे, और संडे में एक मैराथन ले रहा हूँ, संडे में दोस्त मैराथन ले रहा हूँ। कल से जो शुरुआत करूंगा वो 3D की शुरुआत करूंगा, ये सीट आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग इसे कोशिश करना सारी सीट को बनाने की, कुछ दिक्कत आती है तो उस पर सर्किल मार्क कर लेना, किसी ना किसी माध्यम से उस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। कोई पड़ोसी हो, कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, उससे पूछ लेना, नहीं होता है तो फिर कभी प्रैक्टिस सेट में उस डाउट को उठा लेंगे, लेकिन मेरे दोस्त उस पर सर्किल जरूर मार्क कर लेना। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्त, और कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, ओके टाटा बाय बाय।